जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस उत्सव की। और धन वर्षा हो रही है धनतेरस पर, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। इसीलिए हम आज बात करने यहाँ पर आए हैं। और आपको हमेशा जो पॉलिटिक्स का एनालिसिस करते धर्मेंद्र जी मेरे साथ दिखते हैं, लेकिन आज इस धनतेरस पर धन वर्षा जो हो रही है उसका विश्लेषण करेंगे। क्या है आज खास हो गया, कैसे धन वर्षा हो रही है, आपने पीछे लगवाया है धनतेरस पे धन वर्षा। देखिए, ये लगातार जो है 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो बाजार लगातार गिर रहा था, करीब 37 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 37 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। लेकिन कल से जो है मार्केट चढ़ा है, चूंकि फेस्टिवल है और धनतेरस है, दिवाली है, इसमें काफ़ी खरीदारी होती है। तो आज जो है मार्केट जो है शुरुआत जो हुई 500 अंक गिर गया था, उसके बाद 363 अंक चढ़ के बंद हुआ। तो ये बता दें कि कल जो करीब 600 अंक की बढ़ोतरी हुई थी, उसमें जो करीब 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ था। 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ इन्वेस्टर्स का रिकवरी हो गई थी। हाँ, मैंने कल बता रहा हूँ, आज का तो डेटा भी लेट से आएगा। आज 4 लाख करोड़ का हुआ है, लेकिन अक्टूबर बहुत बुरा था, समझिए 37 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। तो एक तरह से जो है मार्केट में रिकवरी लगातार जो गिर रही थी, बाजार जो गिर रहा था लगातार, उसमें एक खुशखबरी है कि ये रिकवरी हो रहा है। रिकवरी इसीलिए हो रहा है कि आप देखिए, दीपावली और दशहरा के बीच में ज़बरदस्त खरीदारी होती है, और उसमें जो है लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे सोना चांदी हुआ, घर की सजावट हुई, कपड़े लत्ते हुए, और बहुत सारे सामान है, मिठाई हो गए, और भी बहुत सारे सामान है। तो केवल इस धनतेरस में 60,000 करोड़ का जो है कारोबार होने की उम्मीद है। अच्छा। धनतेरस में दीपावली आते आते ये और बढ़ सकता है। और जहां तक आपको बता दूं, दशहरा से लेकर अभी तक जो है करीब 4.5 लाख करोड़ का जो है कारोबार हो चुका है और होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा इसमें जो है जितने भी कंपनी होते हैं उसको फायदा होता है, इससे बाजार में जो है बूस्टअप मिलता है। और खास करके दीपावली के दिन जो है एक मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, 1 घंटे की ट्रेडिंग होती है। तो उसमें भी जो है लोग उस दिन जो है मार्केट में ठीक ठाक ट्रेडिंग होता है। तो ये एक अहम बात है। इन सारी चीज़ों के बीच में जो मार्केट में पिछले 1 महीने से नुकसान हो रहा था और गिरावट दर्ज की जा रही थी, स्लो मार्केट चल रहा था, उसमें एक तरह से चेंज आ रहा है और वो तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है धर्मेंद्र जी कि ये जो महीने भर की गिरावट थी, जो स्लो था मार्केट, क्या इस मोबिलिटी से ये जो तेज़ी है, चाहे मार्केट की तेज़ी हो या शेयर बाजार की तेज़ी हो, उससे ये रिवाइव कर जाएगा? जो नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का, वो रिकवरी आने वाले दिनों में हो जाएगी? देखिए, कहा जा सकता है क्या? दो बात बता दें। अभी जो अक्टूबर से लेकर अभी तक जो है, चूंकि सेंसेक्स जो 85,000 पार कर गया था, अभी 80,000 के नीचे आ गया है। अभी आज तो बढ़ गया है, लेकिन इस दौरान में करीब 1 महीने मतलब 25 दिन में करीब शेयर मार्केट जो सूचकांक है, जिसको सेंसेक्स बोलते हैं, वो करीब 8% गिर गया। और ये इसीलिए हुआ ऐसा कि उसमें 3-4 वजह है। एक तो कंपनी का प्रॉफिट वो घट गया। जैसे 501 कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है, वो 5% घट गया। क्वार्टरली रिपोर्ट जो आती है उसमें वो क्वार्टरली रिपोर्ट ही आ रहा है, सारे कंपनी का आ गया, बहुतों का आना है, अभी बहुतों का आ गया है। तो 501 कंपनी का एनालिसिस जो हुआ है, उसमें करीब 5% जो है वो नेट प्रॉफिट गिर गया है। दूसरी वजह थी कि वैल्यूएशन, शेयर मार्केट ऑलरेडी पीक पे था, वैल्यूएशन बहुत हाई वैल्यूएशन हो गया। तीसरी वजह जो है, चूंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो करीब 85,000 करोड़ रुपया जो बाजार से निकाल लिए हैं, तो बाजार वो निकाल के चीन जा रहे हैं, वो एक अलग उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, वो भी करीब जो है 90,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। एक तरफ जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो एक तरफ पैसा निकाल रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है। तो उससे क्या हुआ कि एक प्लस इतने दिन से मार्केट जो चल रहा था, तो हर आदमी को होता है मुनाफा कमाए। तो बहुत आदमी जो मुनाफा कमाने की कोशिश किया, जैसे कि आपने देखा कि हुंडे का शेयर जो है काफ़ी गिर गया, लेकिन कल जो है अचानक से उसमें जंप आ गया। एक जो कल कोई सॉफ्टवेयर था, उसका शेयर जो करीब 30-35% बेनिफिट देके गया। तो एक बड़ी वजह थी कि ये बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि वहाँ पे 2-3 बातें थी। एक तो वहाँ पे जो चीन की इकोनॉमी बहुत ख़राब थी, और वहाँ पे जो है $140 बिलियन का जो है मदद दिया गया, स्टिमुलस पैकेज जो गवर्नमेंट ने दिया है। दूसरी वजह जो विदेशी जो निवेशक होते हैं, विदेशी निवेशक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा कमाना है उसको, चाहे ये इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो। तो उसको लग रहा था कि इंडिया का मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन में है, तो लो वैल्यूएशन में जाए, क्योंकि चीन का जो शेयर मार्केट बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वहाँ पे खरीदेगा।
तो प्रॉफिट की गुंजाइश ज़्यादा आने वाले दिन में हो सकती है। कमाएगा। और खास करके गवर्नमेंट जो स्टिमुलस पैकेज दे रही है, गवर्नमेंट जो वहाँ की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टेट फंडिंग कर रही है और मदद दे रही है मार्केट को, बहुत तरह की छूट, तो इस सब से फायदे की उम्मीद के साथ इन्वेस्टर्स ने चाइना का अब जो स्थिति चेंज हो रही है, देखिए 2-3 अब फैक्टर जो है, क्योंकि ये था कि इजराइल ईरान के का युद्ध होने वाला है, लेकिन लग नहीं रहा है युद्ध होगा, ये फुलझड़ी वाला खेल हो रहा है। उधर से मिसाइल हो रहा है, इधर से मिसाइल हो रहा है, पता चल रहा है 2 मारा 4 मारा, या ज़्यादा नुकसान कुछ हुआ नहीं। फुल स्केल वॉर की गुंजाइश कम दिख रही है, छोटा मोटा होगा। दूसरी वजह है कि तेल की कीमत घट गई है। उसके बाद है अभी अमेरिका में चुनाव है, तो अमेरिका में चुनाव होने की वजह से किसकी सरकार आती है तो फिर मार्केट रुक करेगा कि किधर जाएंगे, किधर जाएगा, और क्या अमेरिका मान लीजिए ट्रंप आता है तो वो चीन पे क्या टैरिफ लगाता है, तो उससे भी 60% टैरिफ लगाने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। तीसरी वजह है कि जापान में मान लीजिए वहाँ पे जो है इंटरेस्ट बढ़ाने घटाने वाला है, उसका भी एक असर होगा। उसके बाद अभी जो लग रहा है बाजार में कि 2 महीने में फिर जो है रिकवरी हो सकती है, क्योंकि उसके 2-3 वजह हैं। एक जो अभी जो खरीदारी हो रही है, तो ये जो है कंपनी के बेनिफिट में अच्छा दिखाएगा, उसका जो भी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, जिसके प्रोडक्ट चूँकि सारे जो है घुसे हुए हैं, चाहे FMCG है, चाहे या ये खाने पीने का सामान है, चाहे जो ये आप देखिए कि मोबाइल का है, टेक्नोलॉजी का है। हाँ। अभी जो है टेक्नोलॉजी भी बहुत खरीदा जा रहा है, सोना चांदी बहुत खरीदा जा रहा है, बर्तन बहुत कार की खरीदारी पिछले दिनों कम हो रही थी, इस दौरान हुई है। गाड़ी खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है। अभी देखिए मारुति का जो है बेनिफिट आज जो आया है उसका भी बेहतर हुआ है, तो इससे लग रहा है कि अभी जो कोई इंडिकेटर नहीं है कि भारत बाजार जो है कमजोर होगा, क्योंकि GDP जो हम लोग का 7% था, तो अभी थोड़ा कम होगा, क्योंकि लेकिन जो है लगता है कि बहुत ज्यादा कम मोमेंटम जो बना रहेगा।